मेरे गांव में मोटा मोटी जो फायदा मिला है वो सांसद साहब से मिले हैं। अच्छा। मंत्री जी का ये शायद कोई हाँ, एक दिन भी मैंने किसी के पास वोट कौन मांगे। एक दिन पंचायत हुई थी, उसमें हाथ जोड़े थे। सुंगरपुर गांव में उनका कैंडिडेट होने दिया आस्ती एक तरफा चुनाव मेरी तरफ था। मंत्री जी आकर गए थे, उनने यह बात कही नहीं ले भाई 2 घर हतर पाइपलाइन स्पेशल को नहीं आओ। एमएलए एमपी के लिए कंपटीशन की बात कर रहे हाँ हो? बिल्कुल, और आप ही 5 साल में भगवान की दया तो उन्हीं के साथ कंपटीशन करांगे। चेयरमैन नहीं थी वो अपना तो सम्मा नहीं थी, और पहली बार चेयरमैन ही तो सम्मा आई, तो उसका हमने पूरा लाभ मिला। सरपंच बीडीसी जिला परिषद आप ही चुनाव एक लड़ा जी। पहली बार चुनाव लड़ा था, और पहली बार में गांव राम ने बार जो राम कुमार सरपंच के घर का आगे गए बद हवेली बोलिया करते अपने फुल्लू की हवेली से लेके परस तक की रिजर्वेशन वगैरह ये कुछ है माहौल है। लेकिन अगर मेरा गांव ने मेरा वार्ड न चाहे तो मैं इलेक्शन दोबारा लड़ूँ। खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो जो है देवभूमि देवराड़ा के अंदर में मौजूद है, जो कि हल्का तोसाम जिला भिवानी का गांव है। और मेरे साथ जो है वार्ड नंबर 16 से जो है पार्षद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और सरपंचा का था भी साथ के साथ भाई जो है ना लेखा जोखा बुजुर्ग ना यहाँ। लेकिन इनके तले भी जो है कई गाँव हैं, नरेंद्र भाई का नीचे भी जो कई गाँव आए हैं, कितना विकास कार्य इन्होंने करवाया है तो मैं इन तभी जान लिया, हम बुझ लिया हैं कि कुछ करवाया है। तो पहले तो नरेंद्र भाई राम राम। राम राम भाई। ठीक ठाक हो जी? समझता हूँ सब मौज मजम दया तारी। अच्छा, तो आपने पीछे वीडियो देख ली होंगी, लगातार अपना जो है सीरीज जारी है। सर पता तो बुझा हाँ प्रतिशत जो है पहले हो जिस तरह जो है ना आज अभी सवाल जवाब कराएंगे। तो पहले तो यह क्योंकि आपके गांव की अगर मैं बात करूँ तो देवराड़ा के अंदर भी राजपूता का एक ही घर है, और पूरा गांव जो है जाट किसान बहुल्य गांव है। जाट बिरादरी ज़्यादा है, बाकी बिरादरी ज़्यादा है, लेकिन राजपूत बिरादरी की अगर बात करूँ तो एक ही घर है। और उसके बावजूद ये जो है पार्षद चुनाव जीतते हैं। तो क्या कांड रहा है, किस तरह यह कहानी बनी, और किस तरह जो है एरिए का आपके वार्ड नंबर 16 का आपने प्यार पड़ेगा? देखो भाई साहब, एक घर जरूर है गांव में, लेकिन गांव का जो प्यार है ना जी। वो कदे भी नहीं महसूस को नहीं अपना एक घर है। अच्छा। अपना हर गांव का हर घर में ये समझ लो कि सबसे के साथ मेल जोड़ है, सबके साथ उठना बैठना है, सबके साथ ब्याह शादी दुख सुख में सब मापी शामिल हो वहाँ। और मेरे गांव में ये लगा लो कि आप 36 बिरादरी किसी भी घर में जाके अपने बारे में पूछोगे, अपने घर के बारे में पूछोगे तो सब आप जाने ही। और कुल मिला के अपना सबका गेल प्रेम भाव बहुत अच्छा है। और रही बात इलेक्शन की, तो इलेक्शन में तो भाई साहब गांव का इतना साथ था कि मैंने गांव में एक दिन भी वोट कौन मांगे। अच्छा। हाँ, एक दिन भी मैंने किसी के पास वोट कौन मांगे। एक दिन पंचायत हुई थी, उसमें हाथ जोड़े थे भाई जिसने अच्छा लागूँ या मैं बेहतर लागूँ या मेरे कोई बेहतर लगा उसने वोट दे दिया और गांव ने मेरे ताई जिताया। अच्छा, दूसरे नंबर पर कैंडिडेट कौन था? दूसरे नंबर के थे जी लोहानी के, मेरे नाम राशि थे नरेंद्र। अच्छा। मेरे अच्छे दोस्त हैं, और वो भाई 100 वोट के मार्जिन से मेरे तो हार गए थे। अच्छा, तो 100 वोट ना फर्क रहा है। और कितने गाँव आपका तड़ा? मतलब 18 गाँव। 18 गाँव। हाँ जी। क्या बात है। तो कड़ा कंपटीशन था इसका मतलब? हाँ, बहुत कड़ा कंपटीशन था। अब भाई आपका वार्ड नंबर 16 ने जो हफ्ते जिम्मेवारी पकड़ा दी कि भाई आपने पार्षद बना दिया है, तो उस जिम्मेवारी का कितना प्रयोग आपने करे, और बीते जो है इस समय काल में कि कुछ आपने करवाया अपने वार्ड? मन्ना दादा काम वैसे तो देखो कोई इतने काम हुए हैं कि आप ही हर काम पूरे कौन कर सका, लेकिन फिर भी मैंने मेरी तरफ तो थोड़ी सी छोटी सी कोशिश करी है, एक परिवर्तन लाने की कोशिश करी है कि भी पार्षद भी गांव में काम करवा सके है, अपने वार्ड में काम करवा सके है। मेरे तो पहली शायद 7 या 8 पार्षद बने हैं अपने, जब तक ये जिला पंचायत में पार्षद बनने शुरू हुए हैं। आप कंपेयर करके देख लियो, अब की बार जो पार्षदा ने काम करवाया है मन्ना नहीं, और भी भाई हैं बहुत से जिसने बहुत अच्छा काम करवाया है। ईब तो पहली पार्षदा के इतने काम को नहीं हुए थे। उसका एक कारण है कि जो चेयरमैन नहीं थी वो अपना तो सम्मा नहीं थी, और पहली बार चेयरमैन तो सम्मा आई, तो उसका हमने पूरा लाभ मिला। और मैं सारे काम तो अपना कौन बता सकूँ, लेकिन मोटे मोटे कुछ काम है जो मैं अपना बताऊँ जी। जिस तरह देवराड़ा में एक पार्क बनवाया है। आपके गांव के तो बताए दो, जो आपके कोटे बने हैं वो गांव के तो बता दो। हाँ, देवराड़ा में एक पार्क बनाया है, जो बनिया वाला कुआ बोल की जगह है, उसमें पार्क जो बन के तैयार हो गया है। एक पार्क अपना ये 30 तारीख तक का टेंडर लग रहा है, 30 तारीख में वो टेंडर खुलेगा। एक पार्क होली वाला किला बोल की जगह है अपना, एक गांव के दूसरी साइड गामड़ी साइड, उसमें पार्क बनेगा। अच्छा, नवोदय स्कूल में एक बोरवेल करवाया है हमने, पानी की लाइन दी हुआ है, एक पानी की टंकी बनवाई है। तेलपाना जोड़ में भी एक अपन बोरवेल बनवाया है। एक अपनी बहुत पुरानी गली थी एक बाजार में,
जो राम कुमार सरपंच के घर का आगे के बद हवेली बोलिया करते अपने फुल्लू की हवेली से लेके परस तक की, अच्छा वो गली मतलब मेरे जमाने के बाद वो गली बनी है कौन थी, अच्छा वो गली अपन बनवाई है। अच्छा 2-3 पाइपलाइन दी हैं और भी 1-2 जिस तरह फिरनी की लाइट है वो अपन करवाई है, गांव में भी सोलर लाइट है वो लगवाई है। तो अपना तो जो है अगर अपना हल्का की बात की जाए तो शाम हल्का और अपना हल्का हमेशा नु देखा गया भाई पॉजिटिव रहा, जिस तरह कांग्रेस सरकार में भी अपना हल्का मंत्री पद था, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो भी अपना हल्का मंत्री पद आया है, सांसद भी लगातार बीजेपी के रहे हैं, 3 योजना हो चुकी हैं, तो उसके बावजूद कितना बेनिफिट उस चीज़ का आपने मिले अपने गाँव में? देखो सरकार का कोई भी कैंडिडेट है अगर अपने हलकत है या कोई भी प्रतिनिधि वो चाहिए, आप ही उसके वोट दो ना दो अलग बात है, लेकिन अगर चुन के होगा तो उसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन मेरे गांव में मोटा मोटी जो फ़ायदा मिला है वो सांसद साहब से मिले हैं। अच्छा मंत्री जी का ये शायद कोई सा खास मैंने कोई काम लगा को नहीं, क्योंकि अपने जो कैबिनेट मंत्री जी वो सांसद होया कर दी, उससे पहले एक फिरनी का उद्घाटन करके गए थे। अच्छा जो अपनी फिरनी पड़े है ना, जो दानक चमारा की ज़्यादा मतलब घर है उस साइड, वो फिरनी बनी है, इतना बुरा हाल हो रहा है, पत्थर लगाया था मैडम जी ने और वो फिरनी अब तक कौन बनी है। तो मैं न्यू सोचूँ कि अब तो सांसद भी, राज्यसभा सांसद भी, मंत्री जी भी अपने हल्के के हैं और एक ही पार्टी था ही, तो वो काम मैं चाहूँ कि वो काम वो करवा दिए। अच्छा इसके अलावा अगर बात करा तो हल्कम की कुछ आपका जो वार्ड है उसमें की कुछ ज़रूरतें और हैं जो आप चाहो कि भाई ये ज़रूरतें हैं शासन प्रशासन में पूरी करें? वार्ड में तो जी बहुत हैं, देख सबसे ज़्यादा दिक्कत पानी की है। पानी का प्रबंध अच्छा कराया जाए। तो जल मंत्री है अपने तो? हाँ जल मंत्री है लेकिन पानी की दिक्कत है, क्योंकि नहरा में भी पानी को नहीं। और कुछ मेरे वार्ड में गांव है जिस तरह मालवास कुआड़, मालवास देवसर, कुसम बिकेरपुरा, 4-5 गांव ऐसे हैं जिसमें पानी की इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि आप जाके उनका पानी कौन पी सको। अच्छा इतना बेहतर उन में पानी के टंकर दिए हैं, लेकिन पानी का टंकर भी तो काम जब होगा जब पानी होगा। हाँ और तो मैं चाहूँ कि मंत्री जी अपने हल्का की ही उसके दादा तो लेकर मतलब पोती तक 3 पीढ़ियाँ होगी लगातार जीत दिया हूँ ही, हर बार जीत दिया हूँ, तो उन गाँवों में थोड़ा सा पानी का प्रबंध भी करी। वैसे तो पानी की दिक्कत पूरा अपने हमारे ब्लॉक में ही है, लेकिन उन गाँवों में बहुत ज़्यादा है। अच्छा दूसरी बात करा तो मेरे ख्याल से शायद आपका परिवार था तो चाहे पार्षद लगा लो चाहे सरपंच, तो पहली बार आई होगी या पहले भी आपका दादा परदादा कोई रह चुके हैं? ना मेरे दादाजी मेंबर रहे हैं, बैठे मेंबर बने थे वार्ड में, सरपंच बीडीसी जिला सरपंच बीडीसी जिला परिषद आप ही चुनाव एक लड़ा जी। पहली बार चुनाव लड़ा था और पहली बार में गांव राम ने वार्ड ने 25 कर दी। बिल्कुल गांव की दया लगा लो, अपने पूरे वार्ड की लगा लो, लगभग हर गांव में मेरा वोट आए हैं और कुछ गांवों में तो इतने वोट आए हैं कि मतलब आस्था भी बहुत ज़्यादा ऊपर। जैसे सुंगरपुर गांव है, सुंगरपुर गांव में उनका कैंडिडेट होंगी आस्ती, एक तरफा चुनाव मेरी तरफ था, 1300-1350 की पोलिंग हुई थी जिसमें 1100 वोट मेरा आए हैं। 1300 की टोटल पोलिंग, 1100 आपके अकेले की जिसमें गांव का उनका कैंडिडेट भी था। तो मैं तो सदा मतलब मेरे ऊपर एहसान रहेगा उस गांव का। जीतवाना बास गांव है, उसमें 650 की पोलिंग हुई है, 505 वोट मेरे आए हैं। तो सारा ही आप भूंज लेगा मतलब बात ये है। हाँ खपड़वास गांव है, उसमें भी ये लगा लो 700 वोट की पोलिंग हुई, उसमें लगभग 350 के आसपास वोट मेरे आए हैं, 50%। लेग्या गांव है, तमपुरा गांव है, धरवणबास, सिमली, मनसरबास, मतलब 18 के 18 गांव हैं जिसमें मैंने अच्छा सहयोग मिला है। और भगवान की दया से 18 सरपंच है, मतलब कोई मैं जाया करूँ मीटिंग में तो पता लगा करे कि भाई उस सरपंच ने मेरे ताई प्रस्ताव कौन दिया, उसने सरपंच ने भाई न्यू कोऑपरेट कौन कराया। मेरे 18 गांव हैं, 18 के 18 सरपंचा के साथ अपनी ट्रेनिंग बहुत बढ़िया है, एक भी कोई दिक्कत को नहीं, बल्कि मैं काम करवा सकूँ। सरपंचा की इतनी लगन रहा है भाई हमने ये काम दो, ये काम दो। और तो फिर आप नो बताओ कि भाई मुख्य तौर पर आपने सांसद साहब का नाम लिया, चौधरी गंभीर सिंह का जो काम करवा पाए हैं, जो काम हुए हैं, तो फिर आप इतना जो सामान आपने दिया है, इतने सारे काम करवाए, तो ये किस तरह मतलब? ये तो देखो जी, जिला परिषद चेयरमैन मैं बताऊं था अपना बहुत सहयोग रहा है उनका मेरे ऊपर। और आप मतलब मेरे वार्ड की ना सोचो, आप पूरा हरियाणा का मैं चैलेंज करूँ हूँ, पूरा हरियाणा में मेरे तो ज़्यादा किसी भी वार्ड में ज़्यादा काम नहीं करवा पाऊंगे। बहुत बहुत मेहरबानी चेयरपर्सन अनीता मलिक जी की, जिसने इतने काम दिए हैं। ईब फिलहाल जो मेरे काम चल रहे हैं लगभग 1.5 से 2.25 करोड़ के काम तो फिलहाल चलने लग रहे हैं। अच्छा।
और लगभग 5 करोड़ के काम मेरे वार्ड में 2.5 साल में हो चुके। आप कंपेयर कर लियो, मतलब सरपंच के लिए ना करो, बीडीसी के लिए ना करो, अपने पार्षद के साथ ही मैं हाँ, तो आप एमएलए एमपी के साथ कर लो। मेरे वार्ड में 2.5 साल में 5 करोड़ के काम मेरे ज़्यादा किसी ने नहीं करवाए होंगे। एमएलए एमपी के लिए कंपटीशन की बात कर रहे हाँ हो? बिल्कुल, और आप भी 5 साल में भगवान की दया तो उन्हीं के साथ कंपटीशन कराएंगे कि वह ज़्यादा काम करवा सके अपने वार्ड में या मैं ज़्यादा करवा सकूँ। वाह भाई, मतलब कमाल की बात है। अच्छा, पहली बार आप बने हो, कैसा अनुभव है आपका? देखो जी, बहुत अच्छा अनुभव है और लोगों का बहुत अच्छा सहयोग है। सरपंच बीडीसी जितने भी साथी हैं मेरे, बहुत अच्छा सहयोग है। अपने गांव के लोग हैं, किसी ने वोट दिए किसी ने नहीं दिए, लेकिन आज मेरे साथ सब कंधा कंधा मिला कि काम में सहयोग करी ही। कोई चीज़ की छोटी मोटी गलती हो है तो वो बताऊँ ही कि इस चीज़ ने ऐसे सुधरा जाओ, उसका ये को नहीं कि उसका पीछे पड़ के नुकसान करी। कोई गलती हो जाओ तो बताऊँ ही भाई बेटा इस तरह तो यह चीज़ सुधार और ये कर। और ये फिलहाल अपने जो काम है, आज भी मैं एक उसका कम्युनिटी हॉल का वो करके आया हूँ। जीतवन बस लुवानी कम्युनिटी हॉल का काम चलने लग रहा है। एतमपुरा में धर्मशाला पिन बनवा दी, लेगिया में धर्मशाला बनवा दी और सुंगरपुर धर्मशाला बनवा दी। और पानी के टंकर मान लियो 18 गांव है मेरे उसमें, तो 14 गांवों में पानी के टंकर मिल गए। क्या बात। और सिमली गांव में जी कल शुरू हो जाऊंगी, पाइपलाइन है खेता की। आप जाके उन खेताड़त बात करियो। वो मैं किसी का पर्सनल नाम खोल लेना चाहूँ, लेकिन अपने मंत्री जी आकर गए थे, उनने यह बात कही नहीं ले भाई 2 घरा 70 पाइपलाइन स्पेशल को नहीं आवा है। उन दो घरा मैंने 3 लाइन के नाम अपने जीतवान बास और 2 शिमली स्पेशल उन दो घरा भी अपनी पाइपलाइन दी है। और इसका मैं तो ज़्यादा श्रेय देना चाहूँगा अनिता मलिक जी ने, जिसका सहयोग मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा है। क्या बात है भाई। एक 16 बरिसेज कही जाए इसने, ये काटे ही काटे इस कुर्सी के ऊपर है, क्योंकि हर आदमी की डिमांड पूरी नहीं हो सकती। हर आदमी ने सोचा अगर भाई नरेंद्र नाम ही बनाया है, हमारा सहयोग था तो भाई नरेंद्र हमारा फलाना काम कर दे। तो ये इस तरह कोई समस्या परेशानी 2.5 साल में आई है कि हर एक आदमी मतलब खड़े खड़े कोई डिस्प्यूट वगैरह या ना जी, पर्सनल काम की मैंने आज तक किसी ने नहीं कही है। जो मेरे साथ थे, देखो वोट तो मेरे 4.5 जा रहे हैं जी, मैं 4.5 का वोटन भी मैं कौन जानूँ किसने दिए हैं मेरे ताई। लेकिन जो मेरे साथ रहा कर दे, वोट मांगा कर दे या बहुत ज़्यादा संपर्क में थे, देखो वो होया करी सबके साथ भाई। और भी मैं माफ़ी मांगू हूँ, 4.5 वोटर कदे बुरा मान जाए इस बात है, लेकिन वो आदमी है वो वोटर नहीं वर्कर की बात। हाँ वर्कर की। वो आज तक मैंने किसी पर्सनल काम की कौन कही है, जिसने भी कही है न्यू कही है जी गांव का किमें काम करवा दो हमारा वो है। तो मैं तो यह बात कौन कहूँ भी, कोई भी वर्कर आपका पर्सनल काम करवाना चाहो है। अच्छा, इस एरिया की बात करी जाए तो आज के दिन नरेंद्र भाई चौहान साहब, आपने मेरा भाई थाने तहसील टीम है, कोर्ट बहुत जनता आज का दिन सीधी उठाया चौकी के अंदर। तो आप भी एक माननीय पद के ऊपर हो, तो आप भी पंचायत वगैरह में जाते होगे, तो कितना का आपके वार्ड की बात करी जाए तो कितना स्वादपूर्वक एरिया है, क्या कुछ माहौल है? देखो जी, एक आधी चुटमुट घटना न छोड़ दो, बाकी तुम देखो बाहर गांव के तो वार्ड में तो ज़्यादातर मैंने पता भी कौन लगा है, लेकिन ये मेरे 3-4-5 गांव हैं जो आसपास हैं, जिनमें मैं पहले भी मतलब पार्षद बनने पहले भी परिवार का संपर्क रहा करता जाया करते। तो मैंने को लगा कि कोई भी ईशा कोई मामला होगा जो कोर्ट में जाओ है। इस 2.5-3 साल में तो मैंने कोई एक आधा मामला चौकी में गया हो तो गया हो, लेकिन कोर्ट तक कोई मामला कौन गया है। तो ये आपस में भाईचारा का एरिया है, वो पूरा अपना ब्लॉक है, तो आपस में बैठ के निपटा लें ही। तो इसी कोई घटना घटी को नहीं है कि लंबा चौड़ा कोई सा काम होया हो, सारा मामला आपस में बैठ के सुलझा लिया जाऊँ हटाई। अच्छा, जो आपके प्रतिद्वंदी थे मैदान में, चुनावी मैदान में जो उतर रहे थे, तो उनके लिए कैसा माहौल? फिलहाल 2.5 साल हो चुके हैं, तो चुनाव के बाद में कोई माहौल में, बोलचाल में, व्यवहार में कोई फर्क आया था या वैसे ही मित्रता प्रेम ना? सबके साथ अच्छी है जी, कोई उसमें को नहीं, सहयोग करी ही। जिस तरह मेरे सबसे निकट जो थे उसमें 3 कैंडिडेट और थे। नरेंद्र भाई है, अपना छोटा भाई है, मेरे तो उम्र में छोटा हो। एक विजय मास्टर जी हैं लुवानी से ही, बहुत पढ़े लिखे बहुत जनवन बंदे हैं। और एक राजकुमार मणिया और एक ललित शर्मा है ले गया था। तो मतलब टॉप 5 में बताऊँ मैं ये आदमी थे। तो मेरा शायद ये कोई महीना लिख करता हो जो उनके साथ मेरी बैठ के चाय पानी ना होती हो या बोलचाल नहीं होती हो, खूब बैठ के दाऊँ बात बताऊँ ही। और विजय मास्टर जी ये तो इतने सहयोग करी ही, नरेंद्र भाई भी। और ललित तो ये समझ लो भिवानी में अपना हॉस्पिटल है, उनकी दुकान है, तो मिलते रहूँ ही, सहयोग करी। कोई सी बात को नहीं, उनके मन में ये है को नहीं आके हम हार गए, वो जीत गया। वो ये बात बोली, हमने पहली बार न्यू महसूस हुआ कि हम खुद जीत गए।
तो अच्छा सहयोग है, इसी बात को आपकी जीत में भी खुद की जीत देखी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और वो सहयोग करी जी, बार बार फ़ोन करी हैं वह, कई चीज़ तो सीखी कि हमने खुद ने न्यू महसूस हो, हम पार्षद बन रहे हैं, न्यू ऑर्डर दें वहाँ पर आगे यो काम होना चाहिए, तो उन्हें लगा को नहीं कि कोई हम दूसरा आदमी तो बात करा जी, अच्छे आदमी हैं, अच्छे सहयोग हैं जी। चुनाव एक किसी चीज़ हो है, कैंडिडेट एक जीतना हो है, कितने भी खड़े हो, तो वो मेरी किस्मत में जीत नसीब, मेरी जीत थी किस्मत में, तो मैं जीत गया। लेकिन कोई वोट तो हारना, कोई हारा थोड़ी ना है, आदमी सामाजिक हैं जी, तो सामाजिक कार्य वो करवावी ही। अगर इच्छा है दोबारा चुनावी मैदान में उतरने की? देखो जी, वैसे तो आगे माहौल टाइम और आजकल आपने मेरा रिजर्वेशन वगैरह ये कुछ है माहौल है, लेकिन अगर मेरे गांव ने मेरे वार्ड ने चाहे तो मैं इलेक्शन दोबारा लड़ूंगा। क्या बात, जो पहला बंदा मिले है भाई अब तक की जितनी हमारी सीरीज चली है, नरेंद्र चौहान जी पहले व्यक्ति मेरे को मिले हैं जो नूके हैं कि भाई मैं अगर काम राम का सहयोग रहा तो दोबारा चुनावी मैदान में उतर के और विकास कार्य करवाऊंगा। अच्छा, अगर कोई चुनावी मैदान में उतरा है बनता तो उस खतर की सलाह देना चाहोगे? मैं तो देखो जी, पहली बात तो यह है कि कोई भी बंदा चुनाव लड़ा है वो अपनी सोच लेके अपना दिमाग लगा के चुनाव लड़ा है और उसी हिसाब से काम करे है। लेकिन मैं तो यह कहना चाहूँगा, कोई भी भाई चुनाव लड़े, जो जीता है, जिसकी किस्मत में जीत हो, उसने वार्ड के सब लोग मिला के मिलजुल के, सब सरपंचात मिलजुल के या कोई भी प्रतिनिधि थे मिलजुल के, आम आदमी ने भी आप अपने बराबर के समझ के उनका सहयोग करो और विकास कार्य जितने हो सकें वो करवाओ, क्योंकि पैसा सरकार का है, आपने सिर्फ पैरवी करनी हो है, कलम चलानी हाँ सिर्फ कलम चलानी है, घूमना फिरना है, दफ्तर में जाना है, अधिकारिया कन जाना है, काम करवाना है वो करवाओ। अच्छा, छोटी सी इच्छा हो रही है जी, मैं चाहूँ कि मेरे वार्ड में हर गांव में एक लाइब्रेरी बने। छोटे लाइब्रेरी या ई लाइब्रेरी? देखो छोटे गांव ही उसमें ई लाइब्रेरी शायद नहीं बनाओ सरकार, लेकिन छोटे गाँव में लाइब्रेरी बने और बड़े जो पंचायत हैं उसमें ई लाइब्रेरी बनाए। और मैं आज दादा आपके सामने एक वादा करूँ कि मेरे 5 साल होंगे तो 18 गाँव में एक भी गाँव ऐसा नहीं रहेगा जिसमें ई लाइब्रेरी और जिम ना होगी। क्या बात, पक्का करके जाऊँगा, आप जिसे लोगों का सहयोग रहा तो 100% होगा यो। मतलब एक ऐसा काम करना चाहूँ कि लोग सदा सदी जो है जब भी जिला पार्षदा जब भी जिक्र आवे तो जो है नरेंद्र चौहान का नाम पक्का होगा। अच्छा, दूसरी बात, सारी बात आपने कर ली हैं, बहुत कुछ बताया, तो जिस तरह गाँव में अगर भाई सरपंच और मेंबर की मीटिंग अगर तो उस तरह अपना भी कोई प्रोटोकॉल है कि सरपंच बीडीसी वगैरह के साथ मीटिंग वगैरह? देखो सरपंच बीडीसी के साथ तो ये हो जी, जिला परिषद का जो ग्राम सभा है उसका मतलब ये हो कि ग्राम के सभी आदमी उसमें शामिल हुए, तो एक मैं ग्रामीण होने के नाते भी उसमें शामिल हूँ। सरपंच साहब अच्छा वो वहीं पार्षद के हिसाब से हुआ है, तो बीडीसी के जो ये जनसभा है इनका जो बिठ है उसमें बाकायदा लेटर आओ है। अच्छा। हर मीटिंग के लिए कि मैं उसमें शामिल हूँ, और जिला पार्षद का तो फिर अपना वो है जी। ठीक ठीक ठीक। तो सारी बात आपने करी है, आखिर में आप संदेश ले लिया। हाँ, जो आपके वार्डवासी हैं, जो आपके ग्रामवासी हैं, जो गुआंड के हैं, जिन्होंने इतना प्यार प्रेम देखी और आप ही जो है यो मुकाम दिया कि एक माननीय पद आप संभलवाया, तो क्या कहना चाहूँ? मैं सब तो पहले तो हाथ जोड़ के मेरा पूरा वार्ड का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ कि उन मैंने इस लायक समझा और मेरे ताई वोट दे के मैंने बनाया। दूसरी बात, मैं एक बात कहनी चाहूँ कि जिस तरह मेरा साथ दिया इस तरह कोई भी लायक आदमी चुनाव लड़े, आप जातिवाद न छोड़ के सभ्य आदमी का, पढ़े लिखे आदमी का जो इस पद का लायक हो उसने आप वोट दियो ताकि अपना वार्ड में ये छोटी छोटी समस्या दूर कर सके। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया संदेश नरेंद्र चौहान जी का हमारे साथ मुलाकात थी। इतने जो है चीज़ें होने के बावजूद जो है सब चीज़ें ने नू का अगर भाई माइनॉरिटी का मेजोरिटी का जिक्र काम हम चलिया करें तो उस बात आने टाल की और गाम राम ने देवराड़ा गांव ने एक घर राजपूता का और उस ही जिला पार्षद मतलब पार्षद का चुनाव लड़वा नरेंद्र चौहान ने जिताया। दूसरा श्याम कैंडिडेट भी इनका इनाम राशि और जो है नरेंद्र शर्मा जी जो है दूसरे नंबर पर है। पिताजी का नाम दोनों का पिताजी का भी सेम नाम था। अच्छा। और चुनाव में लड़े, एक कुदरत का करिश्मा लगे, फर्स्ट और सेकंड भी दोनों हमें थे। क्या बात है भाई, तो बहुत बढ़िया, मतलब इस तरह चीज़ें भी हो जाए हैं। काफ़ी बातचीत करी है, काफ़ी मुद्दे पर बात करी है। आगे का लाइजन भी बताया, आगे की परियोजना भी बताई कि भविष्य में नरेंद्र चौहान जी के कुछ करना चाहे हैं और के कुछ इनके इरादे हैं, तो अपनी राय धर दी। और जो इनके वार्डवासी स्पेशली वार्ड नंबर में जो है ना इनका है उन तक कहना चाहूँगा भाई के कुछ करवाया है वार्ड तो इन्होंने बता दी भाई फलानी चीज़ करवाई, दिखड़ी चीज़ करवाई, कोई चीज़ रहेगी वो आपके काम की दुआ जी बता दी भाई फलानी चीज़ करवा रखी है, और अगर नहीं करवाई तो वह बात भी बता दी कि भाई नरेंद्र भाई यह चीज़ रह रही है, चीज़ बनवानी है। तो साथ के साथ शेयर कर दिए, चैनल सब्सक्राइब कर दिए, जितने भी दर्शक जुट रहे चाचे ताई भाण भाई मामा अपने सब ने
कैमरा पर्सन सोनू सिया के साथ सचिन कुमार खोज हरियाणा की। राम राम जी। राम राम जी।